आज हम आपको फ़िल्म सपनों के सौदागर से जुड़ा हुआ एक बेहद दिलचस्प किस्सा जो कि हेमा मालिनी के साथ ही संबंधित है वो सुनाएँगे। दरअसल आर के स्टूडियो में फ़िल्म सपनों के सौदागर का स्क्रीन टेस्ट रखा गया था हेमा मालिनी के लिए। इस फ़िल्म में हेमा मालिनी का स्क्रीन टेस्ट होना था, तो हेमा मालिनी अपनी माँ जया चक्रवर्ती के साथ आर के स्टूडियो में पहुँच गई, जहाँ पर राज कपूर पहले ही अपनी फ़िल्म दीवाना की शूटिंग कर रहे थे। तो उनके मेकअप आर्टिस्ट तम्हाने उनका मेकअप कर रहे थे। तो तभी हेमा मालिनी वहाँ पे पहुँचती हैं। राज कपूर मेकअप मैन से मेकअप करवाते-करवाते ही राज कपूर अपने मेकअप मैन से पूछते हैं कि देखो तम्हाने, तुम्हें ये लड़की हीरोइन के रूप में कैसी लगती है? क्या ये लड़की हीरोइन बन सकेगी? तो तम्हाने ने कहा कि क्यों नहीं बन सकती? अच्छा मेकअप किया जाए तो ज़रूर अच्छी हीरोइन बन सकती है। तो उसके बाद राज कपूर ने कहा कि इसके बाद इसका भी मेकअप तुम खुद ही कर देना। तभी राज कपूर के बाद जब हेमा मालिनी का मेकअप तम्हाने करने लगे, तो तम्हाने जो मेकअप मैन थे राज कपूर के, उन्होंने हेमा मालिनी से कहा कि देखो मैडम, आपकी जो ये बबे हैं, आईब्रोज हैं, वो नाक के ऊपरी हिस्से में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इनको तो अलग करना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर हेमा मालिनी काफ़ी भड़क गई और उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी आईब्रोज, अपनी बबें अलग नहीं करवानी है। तो इस तरह जो तम्हाने थे वो ये बात सुनकर हेमा मालिनी की तभी तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद हेमा मालिनी का मेकअप है जो तम्हाने के असिस्टेंट करते हैं। तो इस तरह हेमा मालिनी का जो अ, स्क्रीन टेस्ट था वो होता है। उस समय जब हेमा मालिनी का स्क्रीन टेस्ट लिया जाने वाला था, तब तम्हाने भी वहाँ पे मौजूद थे। राज कपूर ने एक बार फिर अपने मेकअप मैन तम्हाने से पूछा कि तम्हाने, क्या तुम्हें ये लड़की सचमुच लगती है कि ये लड़की सपनों का सौदागर फ़िल्म के लिए फिट है? तो तम्हाने ने कहा कि हाँ, ये लड़की फ़िल्म के लिए फिट है, लेकिन इस मेकअप के साथ नहीं। तो इस तरह जब जो हेमा मालिनी थी उनको फ़िल्म के लिए चुन लिया गया और फ़िल्म में उनके काफ़ी सारे सीन भी हुए। तो एक बार राज कपूर के पर्सनल हेयर ड्रेसर ने भी राज कपूर से कहा था कि देखिए, इस लड़की की जो आईब्रोज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं और इनको तो अलग करना ही पड़ेगा। तो इस तरह हेमा मालिनी को भी धीरे-धीरे ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि वो गलत सोच रही थी। दरअसल जो राज कपूर के मेकअप मैन ने उनको सलाह दी थी वो सही ही थी। तो इस तरह अगर आप भी सपनों का सौदागर फ़िल्म को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ सीन्स में तो हेमा मालिनी की जो आईब्रोज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ सीन में बाद में वो आईब्रोज़ हैं वो अलग कर दी गई थी। तो इस तरह हेमा मालिनी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था, तभी हेमा मालिनी ने तम्हाने से ही मेकअप मैन जो थे वो राज कपूर के, उनसे दोबारा मेकअप करवाने की इच्छा ज़ाहिर की थी। लेकिन यहाँ पे ज़िक्रजोग बात ये थी कि तम्हाने मेकअप आर्टिस्ट जो थे, वो इतने ज़्यादा स्वाभिमानी थे कि उन्होंने कभी भी हेमा मालिनी के चेहरे पर अपना ब्रश नहीं फेरा था, क्योंकि उनका स्वाभिमान था कि जिस अभिनेत्री ने पहली बार उनसे मेकअप करवाने से मना कर दिया, वो अब कभी भी उनका मेकअप नहीं करेंगे। तो ये एक स्वाभिमानी आर्टिस्ट की बात थी। तो ये किस्सा था जो हेमा मालिनी के साथ और राज कपूर के मेकअप आर्टिस्ट के साथ जुड़ा हुआ किस्सा हमने आपके साथ शेयर किया। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी और फ़िल्म सपनों का सौदागर में हेमा मालिनी की लुक कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।